तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। रूह सनम की बंदगी में, रूह सनम की बंदगी में, आद पुरख की उपासना में, आदि पुरख की उपासना में, जिंदगी मेरी तमाम हुई है, जिंदगी मेरी तमाम हुई है, जिंदगी मेरी तमाम हुई है, जिंदगी मेरी तमाम हुई है। ढलती हुई शामें जिंदगी है, ढलती हुई शामें जिंदगी है, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ना बंदगी मेरी बंदगी है। ढलती हुई शामें जिंदगी है, ढलती हुई शामें जिंदगी है, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ना बंदगी मेरी बंदगी है। आतिश इश्क ले फूंक दे मुझको, आतिश इश्क ले फूंक दे मुझको, जिंदगी यूं ही बदनाम हुई है, जिंदगी यूं ही बदनाम हुई है। आतिश इश्क ले फूंक दे मुझको, आतिश इश्क ले फूंक दे मुझको, जिंदगी यूं ही बदनाम हुई है, जिंदगी यूं ही बदनाम हुई है। जिंदगी बदनाम किस लिए हुई? काले मैले कपड़े मेरे, काला मेरा भेष, काले मैले कपड़े मेरे। आत्मा के वस्त्र
अशुद्ध अपवित्र काले सियाह, एक भी गुण नहीं, एक भी चमक जीवन में नहीं। काले मैले कपड़े मेरे, मैला मेरा भेष, दीन लजाता मैं फिरूं, लोग कहें दरवेश। फरीदा शेख फरीद फरमाते हैं, फरीदा मैले कपड़े मेरे, मैला मेरा भेष, गुनाह कमाता मैं फिरा, मुझे लोग कहें दरवेश। आतिशे इश्क ले फूंक दे मुझे, ऐ ईश्वर प्रेम की अग्नि, तू मेरे हृदय की मलिनता को फूंक दे, मेरे हृदय की अशुद्धता को तू फूंक के राख कर दे। कोयला काले रंग का होता है, कितना ही साबुन से धुलो, 7 समुद्रों में धो के लाओ, तीर्थों में नहलाओ, काले का काला। ऐसा ही ये हमारा मन है, कितना ही समझाओ, कितनी ही माला जपो, कितना ही सत्संग करो, कितना ही दान दो, यज्ञ करो, तीर्थ करो, ये काले का काला, अपवित्र का अपवित्र। और इस काले कोयले को आग में डाल दो, जल के फूंक के सफेद हो जाएगा। एक संसार का प्रेम है, वो भी मनुष्य को अग्नि की तरह जलाता है। एक ईश्वर का प्रेम है, वो हमारी आत्मा को उस प्रभु परमेश्वर से मिलने के योग्य बनाता है। ऐ ईश्वर प्रेम की अग्नि, मेरी अशुद्ध आत्मा को, आत्मा के ऊपर जो अशुद्धता चढ़ गई है, कूड़ा कबाड़ चढ़ गया है, उसको फूंक दे। जीवन की शाम ढल रही है, हाथ में माला है और दिल कहां कहां भटकता है। अशुद्ध स्थलों पे भटकता रहता है। मन ही मन में हम सियाह कार्यों में भटकते रहते हैं, मन के पीछे पीछे। या तो उस गति को हम जानते हैं या हमारा परमात्मा जानता है। ढलती हुई शामें जिंदगी है, ना बंदगी मेरी बंदगी है। ढलती हुई शामें जिंदगी है, ना बंदगी मेरी बंदगी है। आराधना सुमरन ये सब हम कर तो रहे हैं, हाथ में माला लिए खड़े हैं, दिखाई दे रहा है हम आराधना में खड़े हैं, पर वस्तुतः हमारा मन कहीं दूर बकरियां चुगा रहा है, किसी से बातें कर रहा है, कहीं
कपड़ों का कटिंग कर रहा है, सिल रहा है। जो जो काम हम अपने जीवन में सुबह से शाम तक करते हैं, मन उसी में पहुंच जाता है। ढलती हुई शामें जिंदगी है, ढलती हुई शामें जिंदगी है। ना बंदगी मेरी बंदगी है, ना बंदगी मेरी बंदगी है। ओ आतिश इश्क, आतिश कहते हैं आग को, और आतिश इश्क परमात्मा के इश्क की आग, प्रेम की अग्नि। हो आतिश इश्क ले फूंक दे मुझको, आतिश इश्क ले फूंक दे मुझको। क्यों? यहां ना फूके तो आगे नरक में फूकेंगे। इससे अच्छा है परमात्मा की अग्नि उतरे, हमारी अशुद्धताओं को यहीं पर फूंक दे, जिससे हम तपे हुए स्वर्ण की तरह निर्मल हो जाएं, चमकदार हो जाएं, पवित्र हो जाएं। आतिश इश्क ले फूंक दे मुझको, आतिश इश्क ले फूंक दे मुझको। जिंदगी यूं ही बदनाम हुई है, जिंदगी यूं ही बदनाम हुई है। जिंदगी यूं ही बदनाम हुई है, जिंदगी यूं ही बदनाम हुई है। रूह सनम की बंदगी में, रूह सनम की बंदगी में। आद पुरख की उपासना में, आदि पुरख की उपासना में। जिंदगी मेरी तमाम हुई है, जिंदगी मेरी तमाम हुई है। जिंदगी मेरी तमाम हुई है, जिंदगी मेरी तमाम हुई है। ओ ना जाने कब सुबह हुई है, ना जाने कब सुबह हुई है। ना जाने कब शाम हुई है, ना जाने कब शाम हुई है। ना जाने कब शाम हुई है। ना जाने कब शाम हुई है। मूसा ने तुझको तूर पे देखा, सन तुझको तूर पे देखा। नानक ने तेरा नूर देखा, नानक ने तेरा नूर देखा। जिन महापुरुषों का हम जिक्र कर रहे हैं, आपको ध्यान रहना चाहिए, ये सतयुग की वार्ता नहीं चल रही है, कलयुग। 3300 बरस पहले पैगंबर मूसा तूर नाम के पहाड़ पर गए।
और वहां परम ब्रह्म परमात्मा ज्योति स्वरूप ने उनको दर्शन दिया प्रकाश के रूप में। 40 दिन तक उन्होंने वहां पे साधना की, पैगंबर ने, मूसा ने, और परमात्मा प्रतिदिन उनसे बात करता रहा और उन बातों को मूसा पत्थर की स्लेट पर लिखते रहे और उस वार्ता का नाम पड़ा तौरेत। धर्म ग्रंथ बन गया तौरेत। और 10 बातें उनमें प्रमुख हुई। एक तो ये, तुम केवल ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर के बराबर कोई दूसरा नहीं है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है, वो ही जमीन आसमान का मालिक है, उसने ही कुल कायनात को, समस्त सृष्टि को पैदा किया, देवताओं को, फरिश्तों को, इंसानों को, सब कुछ उसने बनाया, सब उसी के हुक्म से जिंदा हैं, उसके बराबर किसी दूसरे को मत मानना, किसी और की पूजा न करना सिवा परमात्मा के। वेद भी यही कहता है। वेद 1000-2000 वर्ष का नहीं है, लाखों अरबों वर्ष पुराना, जब से सृष्टि रची गई है तब से ईश्वर की वाणी है वेद। और वेद कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई मूर्त नहीं, प्रतिमा नहीं। यस्य नाम महद्यशः, उसका नाम ही तुमको महानता की तरफ, उस ईश्वर की तरफ ले जाने वाला है। यो अन्यान देवता मुपासते यथा पशुरेव गंग सह देवानाम। जो उस परमात्मा के अतिरिक्त किसी और की पूजा करते हैं, वे पशु के समान बन जाते हैं, उनका कभी कल्याण नहीं होता, वे जन्म मरण के अंधकार में, दुखों में, क्लेश में भटकते रहते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता। यजुर्वेद में ये वचन लिखे हुए हैं। वही वाणी परमात्मा वहां मिस्र में तूर नाम के पर्वत पे पैगंबर मूसा को बता रहा है। और ईश्वर ने क्या वचन कहा? अपने माँ बाप से कभी बेरुख ना होना। जिन्होंने तुमको जन्म दिया, जिन्होंने तुमको पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारे सुख दुख का ख्याल रखा, बुढ़ापे में उनको दुख मत देना। और कहा अपने जीवन साथी से छल मत करना, धोखा मत देना। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह।